जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 3 से लेकर के 9 तारीख तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एंजल मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे। लियो, your sign, thank you. We have listening. Look, we have listening card. Listen and the answer will be revealed. तो अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या करा था, लाइक इसमें मेरी गलती थी क्या कुछ, अगर मेरी गलती नहीं थी देन ये क्यों मेरे साथ हुआ, मतलब बेसिकली ये कर्मा नहीं है। आपको भी ये चीज़ पता है जो आपके साथ हुआ वो कर्मा नहीं है। ओवरऑल ये है क्या जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो, ये है क्या, मतलब ओवरऑल है क्या, मतलब आपका क्वेश्चन यही है ना कि ये क्या है, ये क्यों हुआ मेरे साथ, मुझे इसका आंसर दो। तो यहाँ पे जैसे एंजल्स कह रहे हैं सुनिए, लोगों की बातों को सुनिए, लोग ऑटोमेटिकली आपको साइंस दे रहे हैं, ऐसे सिग्नल्स दे रहे हैं जिससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस वीक में जो भी आपके क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर रिवील होगा आपके सामने। एंड सुनोगे आप बहुत सारी अपने रिलेटेड बातें सुनोगे, लोगों के रिलेटेड बातें सुनोगे कि लोगों ने आपके बारे में बातें क्या बनाई। लोग 33 एंजल नंबर, लोगों ने आपके बारे में बातें क्या बनाई है, और वो सारी चीज़ों को सुन के आपको ऑटोमेटिकली आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी सुननी बाकी है, अभी आधा ही आपने सुना है और आप गिव अप कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है नहीं, ये टाइम है जहाँ पे अपने बारे में आप बहुत सारी चीज़ें सुनोगे, उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि मुझे नहीं सुनना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं सुनिए, तभी तो आपको लोगों की नीयत पता चलेगी, लोगों का असली रंग पता चलेगा, लोग कितने हद तक गिर सकते हैं आपको ये चीज़ पता चलेगी, है ना। तो लोग क्या, मतलब ओवरऑल खुद के बारे में सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आपको बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स देंगे, साइंस देंगे जो आपको सीधा सीधा बताते हैं कि यस ये इस वजह से हुआ था, इसका रीज़न यही है, ठीक है। तो बेसिकली साइंस को नोटिस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लेट्स सी, ओके सो लेट्स सी, और आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं लियो। We have Archangel Raphael. Look, हमारे पास है हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो यहाँ पे आर्क एंजल राफेल आपको यही मैसेज दे रहे लोग कि बहुत डिवाइन, क्या बोलते हैं उसको डिवाइन सिंबल है, आई मीन टू से लोग ये डिवाइन सिंबल बहुत अट्रैक्टिव है। लोग यहाँ पे आपको बोला जा रहा है हीलिंग एंड अबंडेंस, यहाँ पे आपको कुछ बातें सुनाई भी जाएंगी आपके रिलेटेड, एंड आपको उस चीज़ के रिलेटेड दुख भी बहुत होगा कि लेकिन मैंने इससे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो यहाँ पे जैसे एक्सपेक्ट आपने नहीं करा था, लेकिन लोग ऐसे ही होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे आर्क एंजल राफेल आपको यही मैसेज दे रहे, हीलिंग और अबंडेंस इस वीक में आपके तरफ आ रही है। सो बी प्रिपेयर्ड, लोगों में मत फंसे रहिए, कोई बात नहीं, जिसने जो कह दिया सो कह दिया, कर्मा उसे जवाब देगा। ज़रूरी नहीं है लियो हर टाइम हम सामने से जवाब दें, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई हमसे लड़ाई करने आ रहा है तो हम सामने से उस लड़ाई में भिड़ जाए, नो 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 नो, हम छोड़ देते हैं उसे, जो कहना है कहे, वो उसके दिल की भड़ास निकाले, कर्मा उसे बताएगा। कर्मा एक ऐसी चीज़ होती है ना लियो, अच्छों का पसीना छूट जाता है, जिसके लाइफ में कर्मा होता है ना, यकीन कीजिए जिसने गलत करा है उसे कर्मा देगा ही देगा। कर्मा छोड़ देता तो क्या बात था, है ना। इंटेंशंस मैटर नहीं करते कर्मा में, कर्मा इसके आपने करा है तो मिलेगा, नादानी में करा हो, चलो सोच समझ के करा हो, जान मुझ के करा हो, जो भी करा है मिलेगा तो तुम्हें है ही। तो जैसे कर्मा ऐसा ही होता है, कर्मा जब मिलता है अच्छे हीरो से ज़ीरो बन जाते हैं, राइट। तो डोंट वरी, कर्मा सभी के लिए है, कर्मा आपके लिए है, मेरे लिए है, और जिसने जो करा है उसके लिए भी है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आर्क एंजल राफेल ये कह रहे हैं कि जिसने आपके साथ बिट्रेल करा है, जिसने आपके साथ धोखाधड़ी करी है, जिसने भी आपके साथ बुरा करा है, उसके जीवन से धीरे धीरे करके जैसे
अबंडेंस साफ हो रहा है। साफ होने का मतलब क्या है कि ये धीरे धीरे करके उसके जीवन से अबंडेंस जा रहा है और वो अब ऐसा कह लो कि ज़ीरो बन रहा है। ज़ीरो एकदम, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं है, वो बन रहा है धीरे धीरे करके। उसको रियलाइज़ क्यों नहीं हो रहा है, अब मैं बताती हूँ। क्योंकि जब हम बुरा करते हैं तो हमें ये चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होता। और सेकंड चीज़ जो है वो यही है, उसे रियलाइज़ इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि वो रियलाइज़ करना नहीं चाह रहा है। किस्मत की भी बात है कि चलो जिसको डूबना होता है वो तो डूब ही जाता है, तो खैर वो बात भी है, लेकिन वो रियलाइज़ करना नहीं चाह रहा। उसे लग रहा है वो भगवान है, सामने वाला जिसने भी आपके साथ बुरा करा है, और उसे लग रहा है वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी को भी, इंसान को कंट्रोल कर सकता है, किसी का मरना जीना भी तय कर सकता है। तो उसको उसके कर्मा पे छोड़ दीजिए। उसको आप नहीं बता सकते, आप उसके सामने कौन हो, आप कोई भी नहीं, वो भगवान है, उसको ये लगता है। तो उसको फिर कर्मा बताएगा कि वो कौन है। उसका आप उसके हाल पे छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं आप हर टाइम रिप्लाई दो किसी को, नहीं 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 नहीं, सामने वाले को खुद भी पता चलने दीजिए। ठीक है, इस वीक में हीलिंग जो चीज़ें आपको पता चली है, जो भी आपके साथ जो भी धोखाधड़ी हुई है, जो भी हार्ट ब्रेक आपको मिला है, बेसिकली उससे हीलिंग है और अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है। हीलिंग और ढेर सारी अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है। सो लेट्स सी। वी हैव गिफ्ट, तो कोई ना कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। कोई सरप्राइज़, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है इस वीक में लियो। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कंप्लीट हो रही है। हो सकता है इन द पास्ट आपको आधी अधूरी चीज़ें बताई गई हो और उस टाइम से आधी अधूरी ही एनर्जी चल रही है आपके जीवन में, लेकिन यहाँ पे ये गिफ्ट का कार्ड ब्लेसिंग्स के बारे में बता रहा है। कोई नया इंसान आपके जीवन में एंटर कर रहा है इस वीक में, इसके बारे में बता रहा है। तो कोई ना कोई गिफ्ट आपको आपके जीवन में मिलने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस, इस वीक में कोई ना कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है। वेट, हाँ, एक कार्ड नीचे पॉपअप हुआ है। ओके, सो लेट्स सी और आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं इस वीक के रिलेटेड। ओके, वी हैव एंजल। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स जैसे आपको आपको जैसे बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है इस वीक में। बहुत कुछ, जैसे कैसे मैं बताऊँ आपको, कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करा जा रहा है। बहुत कुछ रिवीलिंग एनर्जी है ना यहाँ पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिवीलिंग एनर्जी है। तो इस वजह से इस टाइम पे प्रोटेक्शन हमें चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तो हमें डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पे एंजल्स प्रोटेक्शन है। आर्क एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आर्क एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, आपको जो भी चीज़ की दिक्कत है इस वीक में पूरी होने वाली है। वो दिक्कत, जो भी चीज़ की दिक्कत है, वो दिक्कत ठीक होने वाली है। लेट्स सी आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। टैरो से हम देख लेते हैं। वी हैव द टावर। लुक इस वीक में रिएक्ट नहीं करना है आपको। जितना रिएक्शन से बचिएगा, बस रिएक्ट नहीं करना है, सुनना है बस। लुक, लिसनिंग का भी कार्ड है ना, सुनना है। रिएक्ट करोगे फंस जाओगे वहाँ पे। सुनना है और बस सुनना है और बस सुनना ही है। इस वीक में रिएक्ट बिल्कुल मत करना। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी, कितनी भी कोई भी बात क्यों ना कहे, रिएक्ट नहीं करना है आपको। सामने से रिएक्ट करने से होगा क्या, सामने वाले को बहुत इंटरेस्ट आएगा एंड सामने वाला और बहुत सारी ऐसी बातें अपने मन से कहेगा। तो रिएक्ट नहीं करना है, सुनते जाइए। ये रिवीलिंग टाइम है लियो, ये रिवीलिंग टाइम है, सुनते जाइए। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। We have 6 of Pentacles. We have Knight of Pentacles.
वी हैव टेम्परेंस। लुक, हीलिंग का बताया था आपको एंजल्स ने, एंड यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड हीलिंग को ही बता रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड लेट्स सी लास्ट कार्ड। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में देखें हमारे पास 3 ऑफ वंस। इस वीक में बिजी एनर्जी बहुत रहेगी, करियर ओरिएंटेड रहोगे आप। अगर हम बात करें इस वीक की, तो मुझे जो पहली चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि सुनिएगा। अगर आप रिएक्ट करोगे वहाँ पे डिस्टर्बेंस आएगी, वहाँ पे ओवर रिएक्शन भी आपका हो सकता है कि आप ओवर रिएक्ट कर दो समटाइम। तो यहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट करोगे आपकी खुद की, वैसे बोलते हैं ना, इमेज पे दाग लगेगा। तो रिएक्ट नहीं करना है, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिलेगा, ऐसे कह के छोड़ देना है एंजल्स के ऊपर। यकीन कीजिए, हम करते हैं छोटा, हमारी सोच है थोड़ी छोटी कर्मा के रिलेटेड, कि हम बस थोड़ा कुछ बुरा करेंगे ना, हम छोड़ देंगे। ऊपर वाला जो करता है हमसे कई गुना ज़्यादा करता है। ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, जिसने जो करा है उसको वो मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे कर्मा के ऊपर सरेंडर करिए, खुद से नहीं किसी को कर्मा देना है आपको, ठीक है। खुद बुरा नहीं बनना, आपको कर्मा के ऊपर सरेंडर करना है। इस वीक में थोड़ी सी चीज़ें बैलेंस करना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपको मेंटल स्टेबल नहीं रहोगे, मेंटल स्टेबिलिटी आपकी नहीं रहेगी, यानी कि मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहोगे। आपकी कभी कुछ सुनने को आ रहा है, कभी कुछ सुनने को आ रहा है, तो हो सकता है आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो जाओ। लेकिन यहाँ पे लियो, बैलेंस करना मुश्किल बहुत होगा आपके लिए, आप बैलेंस नहीं कर पाओगे ईजिली। तो यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है कि जब आप बैलेंस ना कर पाओ, अकेले में बैठना, खुद को सहारा देना कि कोई बात नहीं, आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा ही, है ना, क्योंकि भगवान किसी के साथ इतना तो नाइंसाफ़ी नहीं करता। तो जैसे खुद को समझाएगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे इस वीक में कोई ना कोई मदद करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, कोई ना कोई टाइप की मदद, हेल्प, किसी को सच में ज़रूरत थी और उनकी आप हेल्प कर रहे हो। एंड यहाँ पे आपके तरफ जैसे कोई ना कोई इम्पॉर्टेंस, जैसे कोई ना कोई इम्पॉर्टेंस आ रही है, राइट, किसी ना किसी टाइप की इम्पॉर्टेंस आपके तरफ आ रही है, यानी कि अब आपको भी इम्पॉर्टेंट समझा जाएगा। अब आपको भी ऐसा समझा जाएगा कि यस, यू आर इम्पॉर्टेंट, आप लोगों के जीवन में मैटर करते हो, आप खुद के लिए मैटर करते हो। तो यहाँ पे ये रियलाइज आपको करवाया जाएगा इस वीक में। इस वीक में कर्मा बैलेंस भी हो रहा है, क्योंकि आपका कर्मा अच्छा है, इस वजह से लुक हमारे पास 2 अच्छे कार्ड आए हैं, राइट। तो कर्मा आपका बैलेंस हो रहा है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपका कर्म बहुत अच्छा है। इस वजह से जो और लोग जो अशांति फैला रहे हैं उसमें आप शामिल नहीं हो रहे हो, वरना फिर आपको क्या ही टाइम लगे, आप भी लोग जैसा बन जाओ ना। लोग जैसा क्यों नहीं बन रहे हो? बिकॉज आपका कर्मा अच्छा है, आप आगे चल के बहुत कुछ अच्छा करोगे, राइट। नाइट ऑफ इस वीक की वाइब्रेशन बहुत हाई है, क्योंकि इस वीक में आपको गुस्सा भी एट द सेम टाइम आएगा, एट द सेम टाइम पीस भी क्रिएट करोगे। तो इस वीक में बहुत हाई वाइब्रेशन रहेगी, क्योंकि आई नो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यकीन कीजिए ये जो हाई वाइब्रेशन है ये अलग टाइप की, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, ये अलग टाइप की हाई वाइब्रेशन है। यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है, टेम्परेंस के कार्ड से हीलिंग आ रही है आपकी तरफ। एक गुड न्यूज़ उड़ती उड़ती आपको सुनने को मिल सकती है कोई ना कोई गुड न्यूज़ ऐसे सुनने का आपको मिल सकती है, ठीक है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ इस वीक में आपकी तरफ आ रही है जो आपका दिल खुश कर देगी, ठीक है। यहाँ पे इस वीक में एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि एक सूरज उग रहा है, यानी कि सूर्योदय का मतलब क्या होता है? एक वेकअप कॉल का मतलब क्या होता है? एक नई शुरुआत। फाइनली समझ आ गया कि ये इंसान या फिर ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी थी, तो आप नहीं भागोगे उस चीज़ के पीछे। तो जैसे फाइनली चीज़ें आप ठीक हो रही है, ऐसा आप कह सकते हो। टेम्परेंस का कार्ड इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि आपको अप्रिशिएशन बहुत मिलेगा इस वीक में। आपको अप्रिशिएट बहुत करा जाएगा लोगों की तरफ से कि वाह आप इस चीज़ को कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, राइट। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहे हैं आपको कि आप जिस भी चीज़ में अपना हार्डवर्क कर रहे हो, लोग आप जिस भी चीज़ में जगह स्ट्रगल कर रहे हो, जिस भी चीज़ में हार्डवर्क कर रहे हो, यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फ्री ना रह रहे हो, आपको कुछ टाइम ही मिल पा रहा हो कुछ काम को करने का, मतलब अब जब बोलते हैं ना कि पर्सनल नीड या फिर पर्सनल स्पेस के लिए आपको थोड़ा ही टाइम मिल पा रहा है, लेकिन यू आर हैप्पी कि चलो मैं करियर ओरिएंटेड तो हूँ। तो यहाँ पे जैसे सक्सेस आ रहा है आपके करियर में, एक बहुत अच्छी सक्सेस जो लिटरली आपका दिल खुश कर दे, आपके फैमिली में चीज़ों को नॉर्मल कर दे। जो जहाँ पे आपकी फैमिली में अगर कुछ महंगी चीज़ें कोई खरीद देता है तो कैसे उसको एकदम सुना दिया जाता है, वो नहीं करा जाएगा। फाइनली चीज़ें नॉर्मल होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो यस लियो, यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।